सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। आप जब हमारे घर पे दरवाजे पे आए, आपको प्राथमिकता से आपकी बात सुनी और आपका काम हुआ। पिछले 35 सालों में पिताजी ने इस क्षेत्र को जनपद का सबसे विकसित क्षेत्र बनाया। हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क, हर गांव में स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के अच्छे इंतजाम। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी इस क्षेत्र को विकसित करने में। मैं आपसे आज ये कहने आया हूं, इस चुनाव में आज हरदोई की उनकी मान सम्मान की बात है और आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इन 35 सालों में अगर आपने जब हमारा साथ नहीं छोड़ा तो क्या इस चुनाव में हमारा साथ दोगे? क्या इस चुनाव में क्या उषा वर्मा जी को इतने वोटों से जिताकर भेजोगे कि हरदोई में एक बार फिर से इतिहास बने? आज वो सांसद हैं, सांसद के रूप में हरदोई को केंद्रीय की योजनाएं भी उन्होंने हरदोई जनपद में दी। मेमो ट्रेन जो कई सालों से मांग चली आ रही थी, उन्होंने रेल मंत्री से लड़कर मेमो ट्रेन की शुरुआत कराई, जिससे हमारे हरदोई के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। ऊर्जा मंत्री थे, पूरे जनपद में बिजली चलाई। परिवहन मंत्री थे, पूरे जनपद को पूरे प्रदेश और देश से जोड़ा। आज आपका बेटा अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो मैंने भी हरदोई जनपद में अपनी स्वास्थ्य की सारी योजनाओं को लागू किया। आपके सुरसा में नया अस्पताल, जिले में 2 अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर। हमने जब भी बात करी, हरदोई की बात करी, जब भी अधिकारियों को बुलाया तो हमने उनसे पूछा कि इस योजना को हरदोई में कैसे लगाया जा सकता है। और मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, आज हमारा क्षेत्र भले ही ना रहा हो, भले ही परसीमन में इस क्षेत्र को काट दिया गया हो, लेकिन आप लोग हमारे दिल में बसते हैं और कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकते। आप हमारी हमेशा प्राथमिकता है, हमेशा प्राथमिकता रहेंगे। लोग कहते हैं मोदी की लहर चल रही है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ती अपने क्षेत्र में किसी मोदी की लहर चल रही है। देखिए इस क्षेत्र में आज ये लोग हमारे साथ में, क्योंकि इनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और आज देश में लड़ाई तो अमीर और गरीब की है। आज अगर सारा उद्योगपति उनके साथ है तो हमारे क्षेत्र का सारा गरीब सांसद जी के साथ है। बताओ इस लड़ाई में कौन जीतेगा? वो उद्योगपति जीतेगा कि इस क्षेत्र का गरीब जीतेगा? मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उषा जी को उतना ही प्यार दे दीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा जैसे आपने हमें हमेशा दिया है। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोगों का मान सम्मान में कभी कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आप लोग हमेशा हमारी प्राथमिकता हैं और हमेशा प्राथमिकता रहेंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद और सभी को आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय स्वराज। धन्यवाद।